हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स और साइंस सब्जेक्ट के लिए है। आपको पता है चैप्टर हमारा 1 चल रहा है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में अब हम लगभग लास्ट के टॉपिक पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। चैप्टर चूँकि लेंदी था इसलिए चैप्टर में ज़्यादा समय लग गया, लेकिन धीरे धीरे करके हम इसको समाप्त कर रहे हैं। अब हम पहुंच रहे हैं इसके अंतिम टॉपिक पर और वो है लेंस का टॉपिक। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लेंस क्या है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, और इनकी प्रकृतियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये प्रकाश के प्रति कैसी कैसी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि अभी बताया मैंने, लेंस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जवाब है लेंस। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जैसे कांच एक पारदर्शी माध्यम है ना। पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें आर पार दिखाई दे सके। तो जैसे कांच जो कि दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, ठीक है, इसी को हम लेंस बोल देते हैं। क्या है, एक बार फिर बताते हैं। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जैसे कांच जो कि दो गोलीय पृष्ठों से या फिर एक गोलीय पृष्ठ हो और एक समतल पृष्ठ हो से घिरकर मिलकर बना होता हो। ठीक हो गया, इसी को हम क्या कह देते हैं, लेंस कह देते हैं। ये तो होगी लेंस की बात। अब बात आती है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, लेंस होते हैं यहाँ पे दो प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अपतल लेंस। तो उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल लेंस क्या होता है, देखिए, एक ऐसा लेंस जो बीच में तो मोटा हो और किनारों पर पतला हो, यानी बीच में से तो वो मोटा हो और उसके जो किनारे हैं वे हमेशा पतले हों, तब ऐसे लेंस को ही हम उत्तल लेंस कह देते हैं। ठीक हो गया, यानी बीच में से मोटा और किनारों पर पतले वाले लेंस को ही हम उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। और अपतल लेंस इसका अपोजिट होता है। अपतल लेंस क्या होता है, एक ऐसा लेंस जो बीच में से पतला तथा किनारों पर मोटा हो। बीच में से कैसा हो, पतला हो, और किनारों पर कैसा हो, मोटा हो। उल्टा होता है। उत्तल और अपतल में यही कहानी होती है। अब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अपतल वाला जो होता है वो बीच में से पतला होता है जबकि किनारों पर मोटा होता है। बस ऐसे लेंस को हम कौन सा लेंस कह देते हैं, अपतल लेंस कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखो दोनों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर रखा है। उत्तल लेंस ये रहा और अपतल ये रहा। उत्तल में हमने यही तो बात बताई थी कि वह लेंस जो बीच में तो मोटा हो और किनारों पर पतला हो। देखो किनारों पर तो पतला है ना और बीच में से मोटा है, तब ऐसे लेंस को हमने उत्तल लेंस बोला था। और जरा इस पर देखें, ये अपतल लेंस है जो कि बीच में से तो है पतला और जबकि किनारों पर है मोटा, तब ऐसे लेंस को हम कौन सा लेंस बोल देते हैं, अवतल लेंस बोल देते हैं। अब इनके बारे में कुछ और पढ़ते हैं लेंसों के। देखिए क्या लिखा है। उत्तल लेंस अपने ऊपर, यानी प्रकृति की चल रही है, प्रकाश के प्रति ये कैसी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में अब हम आपको बता रहे हैं। उत्तल लेंस अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को अपने भीतर से निकालने के पश्चात सभी किरणों को एक स्थान पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, क्या होता है उत्तल लेंस का गुण। उत्तल लेंस के ऊपर अगर हमने प्रकाश किरणें डाली हैं जो समांतर हों एक दूसरे के, तो उन सारी की सारी प्रकाश किरणों को अपने भीतर से निकालने के पश्चात वो सभी किरणों को एक स्थान पर केंद्रित कर देता है। केंद्रित करने का मतलब ये होता है कि सभी प्रकाश किरणों को एक जगह मिला देता है, मिश्रित कर देता है। इसी कारण उत्तल लेंस को हम उत्तल लेंस के साथ साथ अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। अभिसारी का मतलब होता है केंद्रित कर देना, सभी प्रकाश किरणों को एक जगह मिश्रित कर देना, अभिसारी गुण कहलाता है। तो इसलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब ठीक इसी तरीके से ज़रा आप देखो अपतल को क्या बोलते हैं। फिर इसी तरीके से ठीक इसी प्रकार अपतल लेंस के ऊपर अगर हम समांतर प्रकाश किरणें डाल देते हैं तो वे प्रकाश किरणें इसके भीतर से निकलने के पश्चात या निकलने के बाद सभी किरणें को ये फैला देता है। वो तो केंद्रित कर देता है, परंतु ये क्या कर देता है, सभी किरणों को अपने भीतर से निकालने के पश्चात ये फैला देता है। यानी एक जगह केंद्रित ना करके बल्कि एक दूसरे से पृथक पृथक कर देता है, दूर दूर कर देता है, फैला देता है। इसी कारण अपतल लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं या इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी का मतलब होता है फैला देना, विस्तृत कर देना, ठीक है। तो इसलिए इसको अपसारी लेंस के नाम से। तो कई बार होता है कि उत्तल लेंस के स्थान पर हम अभिसारी और अपतल लेंस के स्थान पर हम अपसारी लेंस भी पढ़ लेते हैं। तो ये इसका आ जाता है प्रकाश के प्रति गुण। अब इसको देखो हमने एक चित्र की सहायता से हमने प्रदर्शित कर रखा है, तो जरा आप चित्र देखें इसका। चलिए देखिए, हमने ये उत्तल लेंस है जो किनारों पर पतला और बीच में से मोटा होता है, उत्तल लेंस होता है, अभी समझा है हमने, जिसको हम अभिसारी लेंस भी कह देते हैं। देखो ये इसकी मुख्य अक्ष जा रही है, ब्लैक कलर में जो जा रही है मुख्य अक्ष है, जो लेंस के बीचों बीच जाती है मुख्य अक्ष हो गई। तो मुख्य अक्ष के ये समांतर जा रही हैं प्रकाश किरणें, 1 2 3 4, ये प्रकाश किरणें समांतर गई और इस लेंस के भीतर से निकलने के पश्चात देखो इस लेंस से
इस लेंस के भीतर से निकलने के पश्चात ये एक जगह पे जाकर के केंद्रित हो गई ना केंद्रित, एक जगह मोड़ दिया ना, सारी प्रकाश किरणों को एक जगह मिश्रित कर दिया ना इन्होंने, इसलिए इसको हमने अभिसारी लेंस बोला। तो ये तो गुण होता है उत्तल लेंस का। और अवतल का देखो, ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गई, सीधी जा रही है बीचों बीच, ये ब्लैक कलर की जो दिखाई है ये मुख्य अक्ष हो गई, और मुख्य अक्ष के समांतर 1 2 3 4 ये प्रकाश किरणें दिखाई हैं। तो जैसे ये प्रकाश किरणें इस लेंस पर गिरती हैं तो देखो जैसे लेंस के भीतर पहुँची और यहाँ से जाने के बाद ये क्या हो गई, ये फैल गई है, विसरित हो गई। ये देखो यहाँ से सीधी ना जा करके या एक जगह केंद्रित ना होकर के, बल्कि ये बाहर को फैल गई इस तरीके से, ये वाली भी इस तरीके से फैल गई और यहाँ से पीछे जाती हुई प्रतीत होती है और यहाँ पे केंद्रित होती है। लेकिन मेनली इनका गुण तो यही है ना फैलाने का, तो प्रकाश किरणों को ये देखो फैला देता है, और फैलाने की वजह से ही ऐसे अपतल लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से भी, अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपसारी जो गुण होता है वो फैलाने वाला गुण होता है, प्रकाश किरणों को दूर दूर करने का जो गुण होता है वो अपसारी कहलाता है। समझ में आई बात को? तो ये आज हमने पढ़ा उत्तल लेंस और अपतल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस और अपतल लेंस के चित्र, और उत्तल लेंस और अपतल लेंस की प्रकाश के प्रति प्रकृति कैसी होती है, यानी प्रकाश को ये क्या करता है, फैला देता है या केंद्रित कर देता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लेंस से संबंधित वक्रता केंद्र क्या होता है, या प्रकाशी केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, ध्रुव बिंदु क्या होता है ना, और मुख्य फोकस क्या होता है, प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे इनसे संबंधित, जैसे कि पीछे दर्पण में भी हम पढ़ करके आए थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में तो हमारा केवल इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे और नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।